नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें 5 मिनट में। परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर परिवारवाद पर निशाना साधा। तेलंगाना में विपक्ष को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, तुम्हारा परिवार है तो क्या भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल गया है, लूट करने का लाइसेंस मिल गया है? तो विपक्ष कहते हैं मोदी का परिवार नहीं है फैमिली फर्स्टर्ड, जबकि मोदी कहता है नेशनल फर्स्टर्ड। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार पहले है, मेरे लिए देश का हर व्यक्ति पहले है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले में पीड़ित महिलाओं को अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ताओं को आवेदन शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति देते हुए कहा कि संदेश खाली के कथित पीड़ित जो कुछ भी इस अदालत के सामने रखना चाहते हैं उसे रिकॉर्ड पर लाने के लिए हलफनामा दाखिल करें। संदेश खाली मामले में याचिकाकर्ता वकील प्रियंका ने 2 जजों की खंडपीठ के समक्ष इस मुद्दे को उठाया। कानपुर के सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी के 6 ठिकानों पर प्रवर्तन निर्देशालय ने छापा मारा, जिसमें करीब 50 करोड़ रुपए की काली कमाई के सुराग मिले हैं। इरफान सोलंकी का कानपुर में 10 करोड़ रुपए का मकान और मुंबई के बांद्रा इलाके में 5 करोड़ के फ्लैट की भी जांच हो रही है। कानपुर के 5 और मुंबई के एक ठिकाने पर छापा मारे गए में 26 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। इरफान वर्तमान में महाराजगंज जेल में बंद हैं। चुनावी बांड का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इसी मामले के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें राष्ट्रीय पार्टियों के फंडिंग के स्रोत का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2022-23 के बीच सभी राष्ट्रीय दलों ने अज्ञात स्रोतों से 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय एकत्रित की है। पीओके में रहने वाला मोहम्मद कासिम आतंकी घोषित। गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद कासिम को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। कासिम वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें राहुल गांधी को बयानबाजी करने पर अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री पर की गई बयानबाजी पर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और राहुल गांधी के जवाब सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कांग्रेस नेता को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। दुनिया के इन देशों में सबसे ज्यादा मोटे लोग, WHO ने वजन घटाने के लिए दिए सलाह। दुनिया की लीडिंग मेडिकल जर्नल लैंसेट में प्रकाशित नए विश्लेषण से पता चलता है कि दुनिया के शीर्ष 10 मोटापे से ग्रस्त देशों में से 9 प्रशांत क्षेत्र के देश फिजी, पापुआ न्यू गिनी, माइक्रोनेशिया, समोआ, सोलोमन आइसलैंड इत्यादि हैं। इन देशों में 20 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं और पुरुषों में मोटापा सबसे अधिक देखा जा रहा है। 2022 के आंकड़ों के हवाले से किए गए शोध में पाया गया दुनिया में 1 अरब से अधिक लोग अब मोटापे के साथ जी रहे हैं। दुनिया भर में वयस्कों में मोटापा 1990 के बाद से 2 गुना से अधिक हो गया। आपको बता दें कि ये बीमारी न केवल जान के लिए खतरा है बल्कि इससे जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसके साथ साथ मोटापे से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों जैसी खतरनाक बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। बंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी की जानकारी देने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। NIA ने संदिग्ध की तस्वीर जारी की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में IED ब्लास्ट के आरोपी की पहचान के लिए इनाम की घोषणा की है। NIA ने आरोपी शख्स की एक तस्वीर CCTV फोटोज से निकालकर जारी की है। NIA ने हवाला कर जानकारी देने पर 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। NIA ने बताया कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बीती 1 मार्च को कैफे ब्लास्ट में कम से कम 10 लोग घायल हुए थे। कांग्रेस से निकाले जा चुके आचार्य प्रमोद ने रविवार को संभल में कहा, राहुल गांधी दिमागी संतुलन खो चुके हैं। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जिस जहाज का कैप्टन राहुल गांधी जैसा होगा उससे सब छलांग लगाएंगे ही। इसलिए सीनियर नेता एक एक करके छलांग लगा रहे हैं। जितने भी बड़े नेता हैं उनका कांग्रेस में अपमान हो रहा है। चुनाव आयोग में इस समय 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। इन्हें भर जाने को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की 13 या 14 मार्च को बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च को 2 EC की नियुक्ति हो सकती है। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी 1980 के दशक में बनाई अपनी ही 1 चाइल्ड पॉलिसी के नॉमिनेशन मिटाने में जुटी है। दशकों तक वहां लोगों को एक ही बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया गया।
दीवारों पर स्लोगन और जमकर एक बच्चा पैदा करने के लिए प्रचार किया गया। सख्त नियम बनाए गए, अब उन्हें मिटाया जा रहा है। चीन 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है, यानी अब लोगों को 3 बच्चे पैदा करने के लिए कहा जा रहा है।